बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। कभी ऐसा हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पहले बता दूं कि कभी आपके साथ खुद के साथ हुआ हो या आपने किसी को देखा हो कि लंबे अरसे तक इंसान का मूड जो है वो डिप्रेस रहता है रोजाना या कभी कभार, मतलब आज मतलब जिस तरह डिप्रेशन की सिम्टम्स होती हैं वो सिम्टम्स सिम्टम्स वही होती हैं, लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है। मसलन जिस तरह डिप्रेशन में, मेजर डिप्रेशन में जो मूड है वो बहुत सीवियर डिप्रेस्ड रहता है, आइसोलेशन होती है, एपिटाइट डिस्टर्बेंस होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, उसके अलावा कोई भी काम करने को दिल नहीं करता, और उसके अलावा जो है वो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेयरेबल एक्टिविटीज। तो ये सारी जो सिम्टम्स होती हैं ये इसमें भी होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इंसान अपने काम करता रहता है, सिम्टम्स की इंटेंसिटी कम होती है, वो डिप्रेस होता है, समटाइम आइसोलेट भी होता है, अकेला भी बैठा रहता है, समटाइम उसका खाने को दिल भी नहीं करता, समटाइम उसका जो है वो किसी प्लेयरेबल एक्टिविटी को एंजॉय करने को भी दिल नहीं करता, लेकिन अपनी डेली रूटीन के काम जो है वो करता रहता है। और ये सिम्टम जो है ये लंबे अरसे तक चलती हैं। अगर हमने परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर को डायग्नोज करना हो तो हम ये देखते हैं कि क्या ऐसे सिम्टम्स लगातार पिछले 2 साल से पेशेंट के अंदर मौजूद है। अगर तो मौजूद है तो क्या मोस्ट ऑफ द डेज ये रही है, मतलब साल के ज्यादातर दिनों में जो है वो ये रही है। ये नहीं हो सकता कि ये 4 महीने सिम्टम्स ना आए फिर 2 महीने आ जाए फिर 4 महीने ना, ऐसा नहीं। साल के ज्यादातर डेज में जो है वो क्या ये सिम्टम्स रही हैं। अगर ये रही हैं तो फिर हम पेशेंट को परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज करते हैं। याद रखिए, इसको DSM-4 TR में इसको डिस्थेमिया या डिस्थेमिक डिसऑर्डर भी कहा जाता था। इससे पहले कि हम ये जो रीडिंग स्टार्ट करें अपने नोट्स की, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन जो है वो साइकोलॉजिकल मटेरियल मिलने वाला है, लेक्चर्स की सूरत में, वीडियो ऑडियो। तो शुरू करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें काइंडली। शुरू करते हैं स्टार्ट से। Persistent depressive disorder, also known as dysthymia, it is a chronic depression that is present for more days over a period of 2 years. यानी ये persistent depression होता है। persistent या नाम से ही ज़ाहिर है, जैसा कि मैं हमेशा की तरह आज फिर मैं वही बात कहूंगा जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। सबसे पहले टर्म को देखा करें, टर्म क्या है। persistent depressive डिप्रेशन यानी ऐसा डिप्रेशन जो persistent हो, जो लंबे अरसे तक चले। परसिस्टेंट का मतलब होता है ज्यादा देर तक चलने वाला, लगातार चलने वाला। और जब परसिस्टेंट डिप्रेशन हद से बढ़ जाए, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू करे लाइफ में, तो उसको फिर हम डिसऑर्डर कहते हैं। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी PDD, also known as dysthymia, is it is a chronic depression that is present for most days over a period of 2 years. 2 साल लगातार चले और ज्यादातर जो है वो दिनों में हो। The symptoms are milder than major depressive disorder, but additional symptoms involved in MDD may develop during dysthymia and lead to diagnosis of MDD. ठीक होगा जी। सिम्टम्स जो होती हैं वो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर की, वो मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर से जो है वो कम होती हैं, लेकिन अगर इस दौरान में सिम्टम्स की जो सीवियरिटी है वो बढ़ जाए और मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर जो है वो हो जाए, तो मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर की जो सीवियरिटी है उसको मीट कर जाए सिम्टम्स, तो फिर आप जो है वो मेजर डिप्रेशन डिप्रेसिव डिसऑर्डर का एडिशनल डायग्नोसिस दे सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट चला जा रहा है, 2 साल का अरसा हो गया है, उसको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसकी सिम्टम जो है वो माइल्डर है, लेकिन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की निस्बत सिम्टम जो है वो स्लो है लेकिन लंबे अरसे तक चल रही है। लेकिन उन्हीं सिम्टम्स के दौरान अगर मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर के सिम्टम्स मीट कर जाए, यानी वो सिम्टम्स एक्सट्रीम पे चली जाए, उतनी एक्सट्रीम पे चली जाए जितना मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स होती हैं, तो फिर हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का एडिशनल डायग्नोसिस जो है वो पेशेंट को दे देंगे। The comorbidity of both these disorders is known as a double depression. ये जो दोनों डिसऑर्डर का इकट्ठा हो जाना, जिस तरह मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, अगर ये दोनों एक ही वक्त में चलना शुरू कर दें, डायग्नोस हो जाएं,
तो उस कंडीशन को हम डबल डिप्रेशन कहते हैं। आगे चलते हैं जी। इन DSM-5 डिस्थेमिया डिसऑर्डर एंड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर वर कोमॉर्बिड अंडर द अम्ब्रेला टर्म डिसऑर्डर ऑफ परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक हो गया। तो इसको DSM-5 में जो है वो इसको आप दोनों डिसऑर्डर जब मिल जाएंगे तो उसको आप परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहेंगे। जनरली कॉग्निटिव सिम्टम्स आर मोर प्रेवलेंट इन द डिस्थेमिक्स। अच्छा, इसमें जो होता है वो बेसिकली जब हम डिप्रेसिव परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें ज्यादातर सिम्टम्स जो होती हैं वो कॉग्निटिव लेवल की होती है। मसलन लो सेल्फ एस्टीम हो सकती है, सोशल विथड्रॉल हो सकता है। ठीक है, आपकी सोच से रिलेटेड है। आप सोचते हैं कि यार मेरी लो सेल्फ एस्टीम से मुराद क्या है कि यार मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, इज्जत नफ्स ही नहीं है। सोशल विथड्रॉल आप कर सकते हैं। आप सोचते हैं यार मैं नहीं जा सकता वहां पे, लोगों में बैठ नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो सोशली विथड्रॉ कर जाते हैं। वाइल लैक ऑफ स्लीप और एपेटाइट आर मोर कॉमन इन मेजर डिप्रेशन। जबकि मेजर डिप्रेशन में क्या होता है, लैक ऑफ स्लीप होती है या लैक ऑफ एपेटाइट या डिस्टर्ब एपेटाइट होती है। नॉट रिक्वायर्ड मेडिकल अटेंशन। अब परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिस पेशेंट को होगा उसको जरूरी नहीं कि मेडिकल अटेंशन दी जाए, उसको अद्वियात की जरूरत नहीं होती, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। अ डायग्नोसिस ऑफ परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर मस्ट मीट ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है उसको मंदरजा झैल क्राइटेरिया जो है वो मीट करना चाहिए। सबसे पहले क्या है, द इंडिविजुअल मस्ट बी इन डिप्रेस्ड मूड फॉर मोस्ट ऑफ द डे फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द डेज ओवर अ लास्ट least a 2 years period indicated either by subjective account of the observation of others. In children and adolescents, the duration must be at least 1 year and the mood can't be irritable, can be irritable. अच्छा, उसने क्या है कि सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि 2 साल तक लगातार डिप्रेशन की सिम्टम्स रहे, माइल्डर डिप्रेशन की। माइल्डर डिप्रेशन को हम परसिस्टेंट डिप्रेशन कहते हैं ना। दूसरे को तो जो फुल बलून डिप्रेशन होता है उसको तो हम मेजर डिप्रेशन कहते हैं। तो माइल्डर डिप्रेशन के सिम्टम्स लगातार 2 साल तक रहे और साल के ज्यादातर दिनों में रहे। उसके अलावा बच्चों में और एडोलेसेंस में, अच्छा उसमें पहले 2 साल तक था, बड़ों में, बच्चों में और एडोलेसेंस में इसका जो दौरानिया है डायग्नोसिस के लिए वो 1 साल। बच्चों में और बड़ों में ये सिम्टम जो है वो 1 साल तक कम से कम हो और उनमें इरिटेबल मूड भी पाया जा सकता है। While depressed, 2 or more of the following must be present. अब जब आप डिप्रेस्ड हो तो इनमें से 2 सिम्टम्स आपके अंदर लाजमी होनी जरूरी है डायग्नोसिस के लिए। पहला क्राइटेरिया क्या था, 2 साल तक लगातार माइल्डर डिप्रेशन और साल के ज्यादातर दिनों में डिप्रेशन हो। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या है मेजर, कि इन सिम्टम्स में कम से कम 2 सिम्टम्स हो, पुअर एपेटाइट और ओवर ईटिंग, इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया, ज्यादा खाना या कम खाना या ज्यादा खाना, लैक ऑफ स्लीप या ओवर स्लीपिंग, लो एनर्जी और फटीग, लो सेल्फ एस्टीम, पुअर कंसंट्रेशन, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। ठीक हो गया जी, इनमें से सिम्टम्स का होना जरूरी है। ड्यूरिंग द 2 year period the symptoms have not be absent for more than 2 months। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि सिम्टम्स 2 साल हो और साल के ज्यादातर दिनों में हो, तो उसका मतलब ये है कि साल में कभी भी ऐसा ना हो कि सिम्टम्स जो है वो 2 महीने से ज्यादा एबसेंट रही हो। 2 महीने तक एबसेंट है, उसके बाद फिर शुरू हो गई हैं, फिर लंबे अरसे तक चली हैं, फिर 2 महीने एबसेंट है, तो ये तो कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन कभी भी ड्यूरेशन में ऐसा ना हो कि सिम्टम्स जो हैं वो 2 माह से ज्यादा अरसे के लिए एबसेंट होंगी। अगर ज्यादा अरसे के लिए एबसेंट होंगी तो फिर हम उसका क्राइटेरिया जो है वो जो डायग्नोसिस है वो रिमूव कर देंगे। द क्राइटेरिया फॉर अ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर मे बी कंटिन्यूअसली प्रेजेंट फॉर द 2 years। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर का जो क्राइटेरिया आपने कोमॉर्बिडिटी में उसको दिया था, जब सिम्टम्स एक्सट्रीम हो गई थी, तो वो भी लंबे अरसे तक 2 साल तक फिर वो चल सकता है। द इंडिविजुअल हैज नेवर एक्सपीरियंस्ड अ मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड। इस सारे अरसे में पेशेंट जो है वो कभी भी मैनिक या हाइपोमैनिक एपिसोड उसमें नहीं आएगा। यानी हाइपोमैनिक या मैनिक का मतलब होता है, मैनिक का मतलब होता है बेसिकली के एक्टिविटी का इनहेंस हो जाना, वो हम बाद में पढ़ेंगे। दिस इज आल्सो अ डिसऑर्डर इन DSM-5। The criteria for cyclothemic disorder has never been met। इसके अलावा जो साइक्लोथेमिया भी DSM-5 में एक जो है वो मेजर डिप्रेशन मूड रिलेटेड डिसऑर्डर था, जिसमें एक साइकिल चलता था मूड का, सही हो गए फिर मूड में आ गए, फिर सही हो गए फिर डिप्रेस हो गए। तो दिस इज अ साइकिल मीन कि वो घूमता रहता था चक्कर। ये भी जो है वो नहीं, इसका भी क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा।
The criteria for schizoaffective disorder, schizophrenia, delusional disorder or other psychotic disorder does not better explain the disorder. ठीक है, इसमें आप सिंपली ये समझ लें कि इस डिसऑर्डर में जो है वो साइकोसिस की अलामात भी नहीं होंगी। ये सारे साइकोटिक के जो है वो डिसऑर्डर है ना, सिजोफ्रेनिया, सिजोइफेक्टिव, डिल्यूजनल वगैरह सारे साइकोटिक हैं, तो साइकोटिक अलामात भी इसमें नहीं होंगे। ड्रग अब्यूज और अनदर मेडिकल डिसऑर्डर डू नॉट एक्सप्लेन द सिम्टम। इसके अलावा ये जो परसिस्टेंट डिप्रेशन डिसऑर्डर के सिम्टम है वो ड्रग अब्यूज वगैरह की वजह से भी नहीं होंगे। तो ये था जी हमारा परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ एक दफा फिर कि जब डिप्रेशन की सिम्टम लंबे अरसे तक चले और डिप्रेशन जो है वो बेसिकली यू कैन से कि माइल्डर डिप्रेशन हो, मेजर डिप्रेशन की सिम्टम ना हो, ठीक हो गया तो वो जब लंबे अरसे तक चले और कम से कम 2 साल चले और 2 साल के ज्यादातर दिनों में हो, यानी कम से कम कभी भी ऐसा ना हो कि सिम्टम जो है वो 2 महीने एब्सेंट हो गई हैं, बल्कि ज्यादातर दिनों में जो है ये 2 महीने से ज्यादा एब्सेंट हो गई। तो ज्यादातर दिनों में जो है वो डिप्रेशन का जो है वो क्राइटेरिया मौजूद हो। उसके अलावा जो है वो जो दूसरा एपिटाइट वगैरह उसका क्राइटेरिया